वर्तमान में ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर समय इंटरनेट पर ही बिताते हैं, ऑनलाइन काम करने में या फिर कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ देखने में। ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि अपना ज़्यादातर समय इंटरनेट पर दे रहे हैं, और वैसे भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट से दूर रह पाते हैं, अपने मोबाइल से दूर रह पाते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करने की ओर देख रहे हैं, पर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ऑनलाइन बिज़नेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको फुल गाइड देने वाला हूँ एक ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करने के बारे में। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अब ऑनलाइन बिज़नेस होता क्या है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इंटरनेट की मदद से किसी भी बिज़नेस की शुरुआत करना ऑनलाइन बिज़नेस कहलाता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, वो ऑनलाइन बहुत सारे बिज़नेस हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से बिज़नेस है जो आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ऑफलाइन बिज़नेस की तरह जैसे कि मान लीजिए आपने मार्केट में कोई बिज़नेस शुरू किया, कोई रेस्टोरेंट शुरू किया या कोई कैफ़े शुरू किया, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, बहुत तरह की जानकारी चाहिए होती है। लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस में ऐसा नहीं। ऑनलाइन बिज़नेस में आपको वेबसाइट से जानकारी होनी चाहिए, आपको इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और किस तरह से पैसे कमाने वाले हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। बस ये 4 चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक मोबाइल या फिर लैपटॉप होनी चाहिए। बस इतना ही चीज़ चाहिए। अगर मोबाइल है तो भी अच्छा है, इंटरनेट मोबाइल अगर लैपटॉप है तब भी अच्छा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। बिज़नेस आइडिया का चुनाव करें। अब सबसे पहले आपको एक बिज़नेस आइडिया का चुनाव करना है जो कि लगता है कि आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, उस बिज़नेस को चुनना है। अब यहाँ पर स्क्रीन के बगल में मैं आपको कोई बिज़नेस दे रहा हूँ, इस बिज़नेस में से आपको किसी भी एक बिज़नेस को चुनना है जिसे लगता है कि आप शुरू करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे और आगे जाके आप अच्छी खासी कमाई करने वाले हैं, आपका इस बिज़नेस में अच्छा फ्यूचर हो, तो आपको उसी बिज़नेस को चुनना है। अब एक बार आप जब अपना बिज़नेस आइडिया चुन लेते हैं तो इसके बाद आपको सबसे पहले अपना डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर्ड करना है। अब इनमें से कोई ऐसा बिज़नेस है जिसे आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, लेकिन वो गूगल पर रैंक करवाना चाहते हैं, गूगल से ट्रैफिक लाना चाहते हैं, गूगल से लीड जनरेट करना चाहते हैं, गूगल ही पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदना जरूरी है। अब इनमें से सभी बिजनेस के लिए आपको डोमेन होस्टिंग खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ कुछ बिजनेस हैं जैसे कि ब्लॉगिंग हो गया, इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो ऐसे में अपना खुद वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदना होगा। तो सब के लिए आपको डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदना है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो कि ब्लॉगिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, तो आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदने। अब डोमेन आपको नेमचिप और गोडैडी से मिल जाएगा, और होस्टिंग खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि मेरे लायक है, मेरे बजट में, आप उसे खरीद लें और इंटरनेट पर सर्च कर लें कि कौन सा डोमेन या होस्टिंग लेना सही रहेगा। आप अपने नीश के अकॉर्डिंग आपका जो नीश है उसी में डोमेन खरीदिएगा। इस बात का ध्यान रखकर अपने बिजनेस को ही शुरू करें। एक बार जब आप डोमेन होस्टिंग खरीद लेते हो तो इसके बाद बारी आती है अपने वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करने की या फिर ब्लॉग की डिज़ाइनिंग करने की, और उसके SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की। इन दोनों ही तरीकों को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इन दोनों ही तरीके से आप अपने वेबसाइट को हायर रैंकिंग हासिल करवा सकते हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं ऑर्गेनिकली। तो इन दोनों को रैंकिंग कराने के लिए आपको 2 चीज़ों सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। वो है कि अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना खुद से नहीं आता है तो आप किसी को हायर कर लें, वो आपसे कुछ चार्ज लेंगे, लेकिन वो आपको अच्छे तरीके से अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करके दे देंगे। इसके अलावा SEO भी आपको सीखना होगा। अगर आप नहीं सीखते हैं तो आपको वेबसाइट जो है वो ज़्यादा समय तक रैंक नहीं करेगा, वो कुछ समय बाद नीचे आ जाएगा। लेकिन हाँ, SEO सीखने के लिए आपको टाइम देना होगा, अच्छा खासा समय लगता है SEO सीखने में। अगर आपको नहीं पता है SEO क्या होता है तो आप इसके बारे में इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे वीडियोज़ पब्लिश की गई हैं पहले से। इन दोनों का काम हो जाने के बाद आपको कंटेंट पब्लिश करना शुरू करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका बिजनेस आइडिया जो वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, तो इसके लिए आप जैसा कि मैंने आपने YouTube चुना था, तो YouTube के लिए आपको चैनल बनाना है। जिस तरह से ब्लॉग और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपने अपना डोमेन होस्टिंग खरीदा और वहाँ पर SEO किया, वेबसाइट डिजाइनिंग किया, इसीलिए इसी की तरह आपको अपने YouTube के लिए अपना चैनल बनाना है। इसके अलावा आपको अपना लोगो बनाना है, चैनल नेम डिसाइड करना है, ये सभी चीज़ें तैयार रखनी है। इसके बाद वीडियो का टॉपिक आ जाना है, 15-20 टॉपिक आपको रख लेना है। इसके बाद आपको 15 दिन या 20 दिन का जो वीडियो है वो सभी तैयार रखना है। आने वाले समय को देखते हुए आपको सब चीज़ें पहले से करके रखनी है। बस चैनल क्रिएट करना है और सभी वीडियोज़ को शेड्यूल पर डाल देना है कि जिससे कि आपका जो वीडियो वो टाइम टू टाइम पब्लिश होता रहे एक समय पर। इतना ही करना। और जितने भी बिज़नेस मैंने आपको बताया है ये सभी बिज़नेस ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे चलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो फ्रीलांसिंग बिज़नेस है या फिर और भी जो बिज़नेस है, ये सभी उस तरह से निर्भर करता है कि आप इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। बहुत सारे बिज़नेस को आपको इंटरनेट पर सर्च करना है कि आप किस तरह से किसकी बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस पर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन जो भी बिज़नेस यहाँ पर दिए हुए हैं वो सभी बिज़नेस आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको सबसे अच्छा सूट कौन सा करता है, आप कौन सा बिज़नेस सबसे अच्छे तरीके से करते हैं। एक बार जब आपका इनमें से कोई बिज़नेस शुरू हो जाता है तो आपको उन सभी का, जैसे कि आपने मान लीजिए यूट्यूब की शुरुआत की या फिर अपने एफिलिएट मार्केटिंग की, तो आपको उस चीज़ का यूज़र नेम सभी जगह पर रजिस्टर्ड करना। जैसे कि आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सभी प्लेटफॉर्म पर उसका रजिस्टर्ड करना होगा यूज़र नेम, और वहाँ पर भी कंटेंट पब्लिश करना है
मेन अकाउंट से रिलेटेड, जिससे कि आपका अकाउंट सभी जगह पर ग्रो हो और सभी जगह से अर्निंग कर पाए, आपका बिज़नेस जो है वो बड़ा हो सके। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया है, तो ऑनलाइन स्टोर का आपने वेबसाइट बनाया था, तो वेबसाइट से संबंधित ही आपको एक इंस्टाग्राम पेज बनाना है, एक यूट्यूब पेज बनाना है, एक फेसबुक पेज बनाना है। इस तरह से आपका बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करने की। तो मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आपको फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, गूगल ऐड, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अब बात आती है कि अपने बिज़नेस को बड़ा कैसे बनाए। तो इसमें आपको समय देना होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा आपको एक्सपीरियंस हासिल होगा और उसी तरह से आप अपने बिज़नेस को बड़ा बना पाएंगे, वहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर समय देना होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लग सकते हैं, 5 साल तक लग सकते हैं। यहाँ वो वाला बिज़नेस नहीं है जैसे कि मान लीजिए आपने कोई दुकान खोला और ग्राहक आने लगेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें आपको अच्छा खासा समय देना होता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं अपना समय देने के लिए, लंबे समय तक काम करने के लिए, तभी आप ऑनलाइन बिज़नेस में आए, वरना ना है नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने वाला है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।